आपके अपने चैनल सीधे बोल में स्वागत है। मैं मुकेश उदैनिया आपके सामने लोकसभा चुनाव 2024 में किस तरह से दल बदलू स्वार्थ के लिए राजनीति कर रहे हैं उस मुद्दे पे कुछ कहना चाहता हूं। राजनीतिक सरगर्मियों का दौर तेज होने लगा है दोस्तों। ठंड के मौसम के बयानों की गर्मी फैलने लगी है। मतलब मौसम ठंड का है लेकिन राजनीतिक बयान इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं कि गर्मी पैदा हो रही है। चौराहे से लेकर चौपालों तक दल बदलुओं की चर्चाएं हो रही हैं। आप लोग भी देश में देख रहे होंगे किस तरह से दल बदलू पैदा हो गए हैं और जिन्हें बिना पैंदी का लोटा भी कहा जाता है। नेता बिना पैंदी का लोटा कहा जाए तो गलत नहीं होगा। कहीं दलों के सिद्धांतों की चिताएं जलाई जा रही हैं दोस्तों, तो कहीं आदर्शों की श्रद्धांजलि दी जा रही है। एक और विरोधियों को गले लगाने का सिलसिला चल निकला है, तो दूसरी ओर कटु आलोचनाओं के पुराने दौर को अदृष्टिगत किया जा रहा है दोस्तों। चारों ओर स्वार्थ की बरसात हो रही है। विपरीत विचार धारा वाले दल एक साथ हुंकार भर रहे हैं। आरोप प्रत्यारोपों का अतीत आलिंगन वृद्ध हो चुका है। यह सब लोकसभा चुनाव के माध्यम से दिल्ली दरबार का सिंहासन हथियाने की जंग का हिस्सा है दोस्तों। राम के अस्तित्व पर प्रतिष्ठित अंकित वाले लोग मंदिरों में माथा टेकते नजर आ रहे हैं। त्रिकुंड लगाकर साधु जैसा वेश धारण करके सफल अभिनेता होने की परीक्षा दे रहे हैं। व्यक्ति की सच्चाई जानने के लिए आधुनिक विज्ञान के पॉलीग्राफ टेस्ट, लाई डिटेक्टर, नार्गो टेस्ट, ब्रेन मैपिंग जैसे अनेक आविष्कार हो चुके हैं। पैतृक मानसिकता परखने हेतु डीएनए टेस्टिंग भी उपलब्ध है, परंतु शायद ही कोई राजनेता इन परीक्षाओं से गुजरने हेतु तैयार होगा। लगभग सभी के पास दो तरह के पत्ते पर गुलाट खाने की आदत है और करवटें बदलने का ढंग भी। रंग बदलती काया मौजूद सोच, शब्द और कार्यों में निरंतर भेद दिखाई दे रहा है। देश के सीधे सच्चे लोगों के मध्य कथित अंग्रेजों के मानवतावाद के नाम पर धीमा जहर घोलना शुरू कर दिया था मित्रों। संस्कृत की काया पर घाव करने वाले क्रूर आक्रांताओं से कहीं ज्यादा घातक और मीठे विष देने वाले गोरे थे, जिन्होंने देश की सांस्कृतिक विरासत को अस्तित्वहीन करने वाले घातक पाठ अपनी लंदन वाली पाठशालाओं में भेजना शुरू कर दिया था। परिणाम स्वरूप आस्था की निजता को सार्वजनिक प्रदर्शन की वस्तु बनाकर सरेआम बेचे जाने लगा। संत कबीर को भूलकर कहीं आरती की गूंज पर आपत्ति दर्ज होने लगती है, तो कहीं अजान की आवाज का विरोध, कहीं धार्मिक मनमानियों को श्रद्धा की स्वतंत्रता के साथ जोड़कर परोसा गया, तो कहीं तानाशाही को मानवाधिकार की दुहाई पर संरक्षण मिला है मित्रों। भगवान, भाव और भक्ति को आडंबर कहने वाले लोग आज मतदाताओं को रिझाने के लिए चंदन लगे चेहरे का फोटो सेशन करवाने में जुटे हैं। महाराष्ट्र में शेर के साथ दहाड़ने वाले व्यक्तित्व के परिवारजनों ने घोर विरोधियों के साथ गद्दी हथियाने के लिए हाथ मिला लिया था, तो भगवा के साथ रूठने मनाने वालों ने बिहार में कुर्सी बचा ली। कमल का फूल, पंजा, हसिया, हथौड़ा
हसिया हाशिया, थाली, घड़ी, शंख, साइकिल, हाथी, तीर, दो फूल, दो पत्तियां, उगता सूरज, लालटेन, तीर कमान, रेलवे का इंजन, झाड़ू जैसे प्रतीकों के साथ घमासान मचा हुआ है। मगर प्रतीकों के मायने खत्म हो गए हैं, गोल हो गए हैं। लालच, स्वार्थ और अहंकार का शोषण के लिए समीकरण साधे जा रहे हैं। इसलिए समीकरण साधे जा रहे हैं कि दिल्ली का सिंहासन किसी भी हाल में मिल जाए। सांप्रदायिकता, जातिगत, क्षेत्रगत, भाषागत, संस्कारगत, संस्कृतिगत बेमेल फैलाकर लोगों को बांटने का काम देश के अंदर चल रहा है। देश के अंदर स्वयं की विरासत वापस पाने और देने का चलन तेज होता जा रहा है। नाजायज कब्जों को जायज ठहराने के लिए कानून के लचीलेपन को हथियार की तरह प्रयुक्त करने वाले रात को अदालत के दरवाजे खुलवाते हैं, अपनी विशिष्टता का बखान करते हैं, मनगढ़ंत संभावनाओं का जिक्र करके लोगों के विषम परिस्थितियां पैदा करने के लिए उकसाते हैं और इन सब के लिए वसूलते हैं भारी भरकम मेहनताना। ऐसा करने वालों की जमात में एक दल का ही संख्या बल ज्यादा काम करता देखा जा रहा है। वास्तविकता तो यह है कि देश का आम नागरिक आज भी बेहद भोला है, जिसे चालबाजों के गिरोह ने अपने सीधे समझे षड्यंत्र के तहत बिकाऊ प्रचार साधनों का खुलकर उपयोग कर रहे हैं। संचार क्रांति का खुलकर दुरुपयोग करने वालों के लिए दुनिया मुट्ठी में केंद्र होकर रह गई है। सीमा पार बैठकर भी देश के अंदर माहौल खराब करने वालों की कमी नहीं है मित्रों। सत्ता के दंगल में भी अब पारदर्शी चरित्र के स्थान पर धन बल का प्रदर्शन हो रहा है। कार्यपालिका की आंखों में आंखें डालकर बात करने वाले जनप्रतिनिधि कहीं खो से गए हैं मित्रों। स्वाधीनता के बाद से ही दमदार, प्रभावदार और सात समुंदर जैसे शब्दों की परिभाषाएं कुटिलता, चालाकी और चापलूसी में बदलती चली जा रही है। राजनीति की नींव का पत्थर बनी समाज सेवा को भी कारोबार बना दिया गया है। वर्तमान परिवेश में एक भावना प्रधान व्यक्ति अपनी सेवा वृत्ति में कभी भी व्यवस्था का अंग नहीं बन सकता है। विधायिका तक पहुंचने वाली योग्यता ने नए मापदंड स्थापित कर दिए हैं। कार्यपालिका का हिस्सा बनने के लिए ज्ञान की आवश्यकता से अधिक जाति महत्वपूर्ण हो गई है मित्रों। न्यायपालिका ने अपने अलग पैमाने जिसका विश्लेषण करने की कानूनी मनाही है, श्री राम के चित्र बाजे के साथ बनाए गए हैं। संविधान की ओट अनेक है, विसंगतियां दी गई हैं, जो बची हैं उन्हें भी खद्दरदारियों ने समय समय पर संशोधन के साथ नाम पर चूस लिया है, ताकि विश्व गुरु के सिंहासन पर औसतन रहने वाले पर विज्ञानी राष्ट्र हमेशा हमेशा के लिए दफन हो जाएं। वही लकीर न खींचने की सामर्थ्य वालों ने की है, लकीर मिटाकर छोटी करने के भरसक प्रयास किए। आज ऐसे में चुनावी दुर्गति की प्रतीक्षा रहे दलों के मुखिया, साधक और मुखियों के आकाओं के सिपाही सलाहकारों के तहत
सच्चाई जानने वाले आधुनिक परीक्षणों यानी टेस्ट हो रहे हैं। ये आवश्यक है ताकि शेर और रंगे सियार लोग में अंतर परिचित हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत